नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय संस्कृत कक्षा 9वीं में हम पद्य पढ़ते हैं 12वां सुभाषित सप्तकम। तो हम उसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं। सुभाषित अर्थात सुंदर उक्ति अर्थात बोधवचन। संस्कृत के सुभाषितों की अनेक विशेषताएं हैं। एक तो ये सुभाषित गागर में सागर भर देने वाले लघु पद्य होते हैं, इसीलिए जन जन के कंठ से गाए जाने के कारण सतत जीवंत रहते हैं। सुभाषित व्यक्ति के जीवन को पाथेय देता है। संस्कृत सुभाषित वैश्विक भावनाओं के पोषक और तोषक है तथा भारतीय संस्कृति के उदात्त विचारों और संस्कारों का प्रवाहक भी है। हमारे पूर्वजों विद्वान ने अपनी दीर्घ दृष्टि से समय समय पर जिन जीवन मूल्यों की प्राप्ति की थी, उन्हें आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सुभाषित की रचना की है और वे प्रजा के प्रसिद्ध भी हुए हैं। प्राचीन काल से ये सुभाषित आज भी उतने ही प्रासंगिक है। आज भी वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आदर्श और आनंदप्रद जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। गिवारण गिरा के अनमोल रत्नों समान 7 सुभाषित का यह अध्ययन करेंगे और साथ साथ इन सुभाषितों के द्वारा जो बोध प्राप्त होता है उन्हें अपने जीवन में निष्ठापूर्वक उतारने का शुभ संकल्प करेंगे। तो आइए हम उसके शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। सने सने मतलब धीरे धीरे, पंथ मतलब रास्ता, कंथा मतलब गुदड़ी, पर्वत लंघनम मतलब पर्वत को लांघना, विद्या विद्या, वित्तम यानी धन। ये शब्द के अर्थ है। हमारा श्लोक जो है वो स्नेह पंथा स्नेह कंथा स्नेह पर्वत लंघनम स्नेर विद्या स्नेर वित्तम पंचेतानि सने सने। तो सने का मतलब होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें सने पंथा मतलब हमें रास्ता धीरे धीरे पार करना चाहिए। तो हम कहीं रास्ता काटना है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम धीरे धीरे जा सकते, बिल्कुल उड़कर नहीं जा सकते। सने कंथा, कंथा मतलब गुदड़ी, पुराने कपड़ों से बनाई गई गुदड़ी वो धीरे धीरे बनती, एक साथ जल्दी बंद नहीं जाती, उसमें धीरे धीरे एक एक सिलाई करनी पड़ती है। सनेर पर्वत लंघनम, पर्वत को पार करना है। तो पर्वत को पार करना इतना बड़ा वो तुरंत पार नहीं कर सकते हैं। तो पर्वत को पार करने के लिए हमें धीरे धीरे पर्वत चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे हम पर्वत उतरते हैं। तो पर्वत को पार करने के लिए हमें धीरे धीरे पर्वत पार करते हैं। सनेर विद्या यानी विद्या जो है वो भी हम धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहली कक्षा दूसरी कक्षा पढ़ते हैं और सीधा हम 10वीं और 12वीं कक्षा नहीं पास कर सकते, इसीलिए हमें पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं ऐसे क्रमशः 12वीं पास करने के 12वीं कक्षा तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए विद्या भी धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। सनेर वित्तम, वित्त मतलब धन, धन भी हम धीरे धीरे कमा सकते हैं। एक ही रात में हम धनवान नहीं बन जाते हैं, मेहनत करके कमाकर समय के अनुसार हम धीरे धीरे धन को प्राप्त कर सकते हैं। पंचेतानि सने सने, ये 5 चीज धीरे धीरे होती है। तो आइए उसका हम अनुवाद करते हैं। धीरे धीरे रास्ता काटना चाहिए, धीरे धीरे गुदड़ी बनानी चाहिए, धीरे धीरे पर्वत पार करना चाहिए और धीरे धीरे विद्या प्राप्त करनी चाहिए, धीरे धीरे धन कमाना चाहिए। ये 5 धीरे धीरे होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो 5 वस्तु है वो हमेशा धीरे धीरे करनी चाहिए ताकि उससे धीरे धीरे करने से हमें कार्य में सफलता मिलती है। श्लोक दूसरे के शब्दार्थ पढ़ते हैं। शीलम मतलब चरित्र, शौर्यम मतलब वीरता,
अनालस्य मतलब आलस्य का अभाव यानी उद्यमशीलता। अक्षय जिसका नाश न हो, अविनाशी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 5 वस्तु ऐसी है जिसका नाश नहीं होता और चोर चोरी नहीं करता, जैसे कि सीलम। सीलम मतलब चरित्र, शौर्यम मतलब शूरवीरता, अनालस्य यानी जिसमें आलस्य का अभाव है, जिसमें आलस नहीं है, पांडित्य यानी विद्वता, विद्वान और विद्वता, मित्र संग्रह मित्र का खजाना। हमारे मित्र यानी मित्र को कोई चोरी नहीं कर सकता, हमारे मित्र हमारे होते हैं। तो जैसे कि अचोर हरणियानी, अचोर मतलब नहीं, हरणियानी मतलब हरण, चोर जिसको चोरी नहीं कर सकता। पंचेतानयो यानी 5, पंचेतानयो अक्षयो, अक्षयो मतलब जिसका नाश नहीं है, ऐसा। निधि मतलब खजाना। तो यहां बताया गया है कि शील यानी चरित्र, हमारा जो चरित्र है, हमारा व्यवहार है, उसका कोई चोरी नहीं कर सकता, हमारा व्यवहार अपना अपना होता है। शूरवीरता, हमारे में जो शूरवीरता है उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। और उद्यमशीलता, उद्यमशीलता यानी विद्यार्थी मित्रों कोई भी काम करने में आपको आलस नहीं हो, आपको जैसे ही कोई काम दिया गया और बहुत ही मन से आनंद से मन लगाकर जो काम हम करते हैं वो है उद्यमशीलता। इसको हम उद्यमशीलता कहते हैं, जिसमें कोई आलसीपना न हो, तो वह है उद्यमशीलता। और पंडिताई हमारी विद्वता और मित्र, तो ये पांचों को चोर चोरी नहीं कर सकता है। तो आइए हम इसका अनुवाद करते हैं और श्लोक भी पढ़ते हैं। शीलम शौर्य मनालस्य पंडित्य मित्र संग्रह अचोर हरणियानी पंचेतानायक्षयो निधि। अनुवाद करते हैं। अच्छा चरित्र, शूरवीरता और उद्यमशीलता, पंडिता और अच्छे मित्रों का संग्रह, ये 5 अविनाशी खजाना है, क्योंकि इन 5 को चोर चुरा नहीं सकता। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हुआ हमारा श्लोक का अनुवाद। आपको इस श्लोक का अनुवाद अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लेना है। श्लोक हम तीसरा पढ़ते हैं। सहति श्रेयसी पूषाम विगुणेष्वपि बंधुषु तुषारेऽपि परिभ्रष्टा न परहन्ति तंडुला। तो तीसरे श्लोक के हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है विगुणेषु मतलब विरोधी गुण रखने वालों में, पूषा मतलब मनुष्य का, सहति मतलब संगठन, श्रेयसी मतलब कल्याण का, और तुषे मतलब धान के छिलकों से, परिभ्रष्टा मतलब अलग किए हुए, न प्रहंती मतलब उगते नहीं है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों बताया गया है सहति मतलब संगठन, श्रेयसी मतलब कल्याणकारी, पूषा मतलब मनुष्यों का, विगुण मतलब विरोधी गुण वाले, अलग अलग गुण वाले रखने वाले भी, बंधु मतलब साथी, तुषेरोपि तुष मतलब धान के छिलके, परिभ्रष्टा मतलब अलग, न प्रहंती मतलब उगते नहीं है, क्या, तंद्र मतलब चावल। तो यहां बताया गया है विद्यार्थी मित्रों कि विरोधी गुण रखने वाले सगे संबंधी, विरोधी गुण रखने वाले सगे संबंधी में भी मनुष्य की एकता कल्याणकारी होती है। तो यहां बताया गया है कि जो
विरोधी गुण रखने वाले सगे संबंधी। सगे संबंधी में अलग अलग विरोधी गुण होते हैं, लेकिन जो उसमें एकता होती है तो विद्यार्थी मित्रों ये सब एकता होती है तो उसका भी कल्याण होता है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर कि धान के छिलकों से अलग हुए चावल के दाने उगते नहीं। तो चावल के दाने होते हैं जो हम चावल खाते हैं उसको उगाते हैं तो उगते नहीं, लेकिन उसके ऊपर छिलका चिपका हुआ होना चाहिए। हाँ, वो चिपका, उसके ऊपर जो छिलके वाला जो चावल के दाने होते हैं उसको उगाने से ही उगते, यानी छिलका और चावल के बीच एकता है। ऐसे ही भले गुण विरोधी, वो छिलका और ये चावल है, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ है तो ही उग सकते हैं, यानी बिना छिलके वाले चावल उग नहीं सकते। उसी तरह हम एकता के बिना हमारा कल्याण नहीं होता, यहाँ यह बताया गया है। तो आइए हम उसका अनुवाद करते हैं। विरोधी गुण रखने वाले सगे संबंधियों में भी मनुष्य की एकता कल्याणकारी होती है। धान के छिलकों से अलग हुए चावल के दाने उगते नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये श्लोक तीसरा और इसका अनुवाद हमने किया। यहाँ ये इसका अनुवाद हमने अच्छी तरह से किया है।